नकारात्मक चीजें बहुत जल्दी दिमाग पर असर करती हैं। एक जी। लड़का भी आया था बीएड का हमारे स्कूल पे। तो हम्म। मैं उसको भी बताई, बहुत निराश था कि हम लोग का भी मतलब बीएड मतलब हम लोग बाहर हो जाएगा, क्या हो जाएगा क्वेश्चन में, हम्म। ऐसा कुछ नहीं होगा सर, आपका दिखाई मैं। हम्म। हम्म। तो बड़ा खुश हुआ। हम्म। और हम कहा कि मैसेज डालोगे तो सर खुद ऐड कर देंगे। आप शिक्षा मित्र हैं? जी। तो वर्तमान में कार्यरत हैं कहीं? समायोजन में मैं थी सर, अच्छा समायोजन अच्छा। में मैं थी जी। तो उस और समय टेट थोड़ा टेट पास कर ली हैं आप ना? जी सर, जैसे अनुदेशक लोग हैं उन लोगों को भी मतलब कुछ होगा। जो अनुदेशक पहले से कार्यरत हैं, प्राइमरी या प्री प्राइमरी में योगा शिक्षक की अगर भर्ती आती है जी। अलग से, तो जी। उसमें हो सकता है बीपीएड को मौका दिया जाए। जो हम बताते हैं वो चीजें होने जा रही हैं। तो जी। ये जैसे ही स्टार्ट होगा तो जूनियर का भी इसमें आएगा, और योगा शिक्षक भी रखे जाएंगे, खेल शिक्षक भी रखे जाएंगे, कला शिक्षक भी रखे जाएंगे, हर विषय के शिक्षक रखे जाएंगे। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। सर जी नमस्ते। हाँ जी नमस्ते। सर जी मुझे बस 2 मिनट आपसे बात करना है। बताइए। जी। मेरे हस्बैंड 2013 का बीपीएड किए हैं सर जी। हम्म। उस समय अखिलेश की सरकार थी, उस समय वो 32,200 जो पद निकला था अनुदेशक का, हम्म। उसमें वो लोग भरे थे। और काउंसलिंग मतलब बाकी था, उसके बाद सरकार दूसरी आ गई। हम्म। तो सर इसमें आप डाले हैं, मैं देखती हूँ टेलीग्राम पे न्यूज आपका। तो हम्म। क्या सर, अगर टेट तो नहीं है इसमें बीपीएड का, हम्म। बीपीएड वाले लोग तो टेट नहीं देते हैं, तो हम्म। सर क्या वो मतलब भर सकते हैं किसी में, कोई देखिए, आएगा तो? बीपीएड जो है जी। फिजिकल एजुकेशन की पोस्ट आते रहते हैं। जी। और जितने भी केंद्रीय विद्यालय हैं और नवोदय विद्यालय हैं, जी। उनमें जो है टीजीटी का पोस्ट निकलता है बीपीएड वालों के लिए। जी वो तो भरे हैं। हाँ, तो वहाँ ट्राई कर सकते हैं। और रही बात यूपी की बात की जाए, तो आपने जैसा बताया, एक चर्चा किया आपने कि 32,000 भर्ती आई थी जो, जी। और जी। फिर वो रुकी हुई है उस पर, फिर कुछ आगे हुआ नहीं, कोई चर्चा भी नहीं होता है, कहीं कोई न्यूज नहीं आता है ना। नहीं। नहीं जी। तो क्यों रुका है उसका कारण आपको बता दें। जी। जैसे मान लीजिए कि कोई घर आप बनवा रही हैं, और बन रहा था, बीच में आपको जानकारी हुई कि कोई बहुत बड़ी गलती हो गई है, तो आप क्या करेंगी? जैसे बन रहा था वैसे ही बनने देंगी, या काम को रोक करके जहाँ गलती हुई है उसको सुधारेंगी, सुधरवाएंगी, उसके बाद आगे काम बढ़ाएंगी? क्या करेंगी आप? जी उसको उसका सुधार कराएंगे तब आगे बढ़ेंगे। यानी जो काम चल रहा था, जब गलती की जानकारी हो गई, उसको वहीं रोक दिया जाएगा, है ना। जी। जी। तो अभी तक क्या था कि जो भी सरकारें आईं, अपने हिसाब से मनमाने तरीके से हर काम करते चली गई, कोई नियम विशेष नहीं बनाई। अगर नियम बन जाए, जैसे मान लीजिए कि सड़क पर चलने का नियम है बाएं से चलना है, कुछ देश ऐसे हैं दाएं से उनके यहाँ नियम है, लेकिन नियम सबके पास है कि कैसे जी। चलना है सड़क पर। अगर नियम न बना हो तो क्या होगा? क्या लगता है आपको? सड़क पर चलने का नियम अगर न होता तो क्या होता? इधर उधर लोग चलते, गलत साइड से एक्सीडेंट होता। हाँ, यानी कि जो व्यवस्था बनी है उसके कारण से सभी को सहूलियत है, सभी के लिए सुगमता है, आराम है कि नियम अनुसार सब चल रहे हैं, और दुर्घटनाएं होने के चांसेस बहुत कम हैं। जी। लेकिन अगर नियम नहीं होगा तो दुर्घटनाएं आए दिन होते रहेंगे ज्यादा, है ना। जी। जी। इसीलिए नियम बनाए जाते हैं। तो पिछली जी। सरकारों ने अपने अपने हिसाब से उल्टा सीधा नियम बनाया, जो मन में आया करते चले गए, चाहे वो केंद्र की सरकार रही, चाहे वो राज्य की सरकार रही। जी। तो जब ये सरकार आई, चाहे वो केंद्र की बात कीजिए चाहे राज्य की, आप देखेंगी बहुत सारे बड़े बड़े मुद्दे उठाते हैं ये। अभी जी। 2 दिन पहले ये एनआईए ने छापा मारा है, ईडी ने छापा मारा है मिल करके, करीब 90 से ज्यादा ठिकानों पर पूरे भारत में। और पीएफआई एक संगठन है, उनके ठिकानों को छापा मारा है, और अभी बहुत कुछ चल रहा है। जी। तो कुछ गड़बड़ियां कहीं कहीं दिख रही हैं, बड़े पैमाने पर दिख रही हैं, तो उसको सुधार करना है। तो सुधार करने के लिए बहुत सारी चीजें करनी पड़ती हैं। तो ये गवर्नमेंट जब से आई है, तो ऐसा नहीं है कि बस ये आगे बढ़े जा रही है, ये पीछे से पुराना भी मुद्दा सब उठाए हैं और बड़े बड़े मुद्दे हल कर रहे हैं, और उनको इस तरह से कर रहे हैं कि अब आगे जो है विवाद न बने, आगे समस्याएं ना आए, गलतियां न हो, उस तरीके से किया जाए। और जो हो चुका है उसको सुधार रहे हैं, और जी। भविष्य के लिए नियम कानून बना रहे हैं।
जी, तो उस इसी समय वो लोग जो जिन लोगों का स्तर नहीं हुआ था, जिसको हम्म नहीं काउंसलिंग करके विद्यालय मिला, हम्म तो वो लोग कुछ लोग शायद कोर्ट चले गए। तो हम्म जी, तो बस यही आपसे मतलब सुनती हूँ, तो यही आपसे जानना था कि जी अगर उसमें बीपीएड का डाले हैं, जैसे आप डिग्रियों का जो ट्रेनिंग आप डाले हैं, एक मैडम से हम्म बात भी हुआ था तो हम्म मैं सुनी थी, हर चीज सुनती हूँ। तो हम्म यही सर कि अगर आएगा तो मतलब जैसे इसमें प्री प्राइमरी सब ये सब चल रहा है, बाल वाटिका हम्म प्री प्राइमरी सब चल रहा है, हम्म तो सर इसमें ऐसा ऑप्शन नहीं आएगा बीपीएड के लिए? हम वो भी बता रहे हैं, अभी हम जो जी आपसे बता रहे थे हम पीछे का बता रहे थे, अभी हम आगे बढ़े ही नहीं हैं। हम आपको समझाने जी का प्रयास कर रहे हैं कि पीछे क्या हुआ उसको समझिए, क्योंकि अगर जिसको पीछे का पता होगा, पीछे का समझ में आ रहा होगा, उसको आगे का भी समझना आसान हो जाएगा, क्योंकि जो चीजें आगे होनी है वो भविष्य में है, वो तो दिख नहीं रही हैं। नहीं सर, नहीं तो नहीं। भविष्य को समझने के लिए हम इतिहास इसीलिए पढ़ते हैं कि पहले हम अतीत को समझ लें। तो अतीत जी को जो समझ लेता है उसको भविष्य अच्छे से दिख रहा होता है, इसीलिए जी इतिहास पढ़ाया जाता है। तो हम जी पीछे की चर्चा इसीलिए कर रहे हैं कि ये गवर्नमेंट आने के बाद सन 2000 से लेकर अब तक जो भी भर्तियां जहां भी हुई हैं या चल रही थी, सबकी फाइल मंगा करके सब पर काम शुरू किए। जहां जो गलतियां हुई हैं, जहां जो फर्जी लोग घुसे हैं, पकड़ना, जो गलतियां हो गई उनको सुधारना, बहुत कुछ कर रहे हैं। तो ये 32,000 जो भर्ती थी बीपीएड वाली, इसी वजह से रोक दिया गया। यही नहीं जी। रोक दिया गया, जो भर्ती जहां तक हुई थी वो वहीं रोक दी गई। अभी हमने एक ऑडियो डाला है, वो 29,334 भर्ती का जूनियर का था, वो भी भर्ती जितनी हुई थी वहीं तक रुकी है आज तक। जी, एक सर से आपकी बात हो रही थी, मैं उसको सुनी हूँ। हम्म। हालांकि उनसे जो जी बात हो रही है वो अपना ही बोल रहे हैं, सुनने को तैयार नहीं थे, जी कुछ बात हो जी नहीं पाई है। खैर, जी तो भर्तियां जो जहां थी रुक गई थी। अब गवर्नमेंट धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। कुछ मुद्दे के कोर्ट में थे, कुछ कोर्ट से फाइनल हो चुके थे, तो जो भी था उनको हल करते हुए, जैसे शिक्षा में तो मुद्दा था, तो उसमें 2 मौके उनको देने थे, वो सब कर लिया। अब गवर्नमेंट राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार आगे बढ़ रही है, और जो भी नियम कानून में सुधार करना था, जिसको जहां योग्यता निर्धारित करनी थी, वो सब कर चुके हैं। आप लगातार सुन रही होंगी कि योगा शिक्षक की भर्ती होगी, जी है जी ना, अखबारों में भी बार बार आता रहता है। जी, योगा के लिए आता है। हम्म। जैसे योगा का आता है, ऐसे ही खेल शिक्षक भी अब रखे जाएंगे। और अभी कल या परसों हमने डाला है, वहां पर न्यूज देख लीजिएगा, टेलीग्राम पर हमने डाला पेपर कटिंग। जी, उसमें कला शिक्षक अब कंपलसरी करने जा रहे हैं हर लेवल पर, कि कला शिक्षक अनिवार्य रूप से रहेंगे। और तो ये विषय भी बनने जा रहा है जी, योगा जो टीचर, जो हाँ, योगा खेल वही कूद का। बता जी रहे हैं आपको। अभी तक क्या था कि जो मूल विषय हैं, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, पर्यावरण, इस तरह के जो मूल विषय थे, मुख्य रूप से इन पर फोकस किया जा रहा था। और राज्य के स्कूल की तो हालत बहुत खराब थी, जैसे तैसे चल रहा था। अभी फिलहाल जी सुधार हुआ है। तो अब जी जो है गवर्नमेंट, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, उसमें काफी कुछ है और काफी कुछ बदलाव किया गया है। अब जो है कक्षा 3 से 5 तक प्राइमरी होगा, 1 और 2 को उठा कर दिया गया है प्री प्राइमरी में। ये क्यों किया गया है? क्योंकि अब कक्षा 3 से लेकर 5 तक भविष्य में हर विषय के अलग अलग शिक्षक रखे जाएंगे। यानी कि गणित विषय पढ़ाने के लिए गणित वाला ही रखा जाएगा, कला पढ़ाने के लिए, इतिहास कला पढ़ाने के के लिए। लिए, जी हर चीज जी के लिए, यानी विषय के स्पेशलिस्ट रखे जाएंगे और हर विषय की जी पढ़ाई कराई जाएगी। जी जैसे कला शिक्षक अनिवार्य रूप से अभी आया है अखबार में, तो ये कोई नया नहीं आया है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में साफ साफ लिखा हुआ है। जैसे कला का आया है, ऐसे ही हर विषय के शिक्षक अनिवार्य रूप से रहेंगे। और जो सब्जेक्ट हैं, मूल विषय हैं, इनके अलावा कला हो गया, संगीत हो गया, क्राफ्ट हो गया, गेम हो गया, खेल, ये सब भी अनिवार्य रूप से इनके शिक्षक होंगे। तो ये जो शिक्षक होते हैं, साल में, अरे सॉरी, हफ्ते में हर क्लास में इनका 1 या 2 पीरियड होता है मात्र। जी, सैटरडे के दिन खेल कूद का हम्म। रहता है जी सर जी। अब अगर एक टीचर को रख लिया जाए, परमानेंट टीचर की बात करें, और गवर्नमेंट मान लेते हैं 50,000 रुपए दे रही है, और जूनियर में जैसे 6, 7, 8 की कक्षा, 3 कक्षा है, 2-2 जी कक्षाएं हफ्ते में चलेंगी, या तो 6 कक्षाएं हफ्ते की हुई, तो बाकी दिन जो है 1 या 2 पीरियड लेने के बाद वो टीचर बैठ कर करेगा क्या? जी फालतू पैसा ले रहा होगा। तो जी इसके लिए एक नई योजना लाई गई है, कंपोजिट विद्यालय। आपने पढ़ा होगा, देखा होगा, आजकल कंपोजिट जी विद्यालय हो रहे हैं, यानी कि जहाँ प्राइमरी है, जूनियर है, आंगनबाड़ी है, सबको एक ही कैंपस में किया जा रहा है। जी
अगर आंगनबाड़ी नहीं है तो प्राइमरी जूनियर को एक साथ। ये इसलिए किया जा रहा है कि जब खेल शिक्षक रखे जाएंगे, योगा शिक्षक रखे जाएंगे, कला शिक्षक रखे जाएंगे, क्राफ्ट के शिक्षक रखे जाएंगे, कंप्यूटर के शिक्षक रखे जाएंगे, तो वो शिक्षक न सिर्फ जूनियर को पढ़ाएगा, प्राइमरी को भी पढ़ाएगा। तो अब क्या होगा, सैलरी तो उस टीचर को उतनी ही देनी है जो 3 कक्षा को पढ़ाता। अब वही शिक्षक उतनी ही सैलरी में 6, 7, 8 के साथ साथ नीचे की कक्षा को भी पढ़ाएगा। तो अब उस जी शिक्षक का भरपूर उपयोग कर पाएगी गवर्नमेंट, जी कर पाएगी ना। जी अब नहीं तो अलग अलग स्कूल रहता तो पता चला कि 6, 7, 8 में एक अलग शिक्षक देना पड़ रहा है और प्राइमरी सेक्शन के लिए एक अलग देना पड़ रहा है, तो डबल खर्चा। तो आप जी। जानती और हैं दो दो हेडमास्टर भी हो जाएंगे, एक उसमें एक हाँ। उसमें। हम्म। जी तो अब गवर्नमेंट पूरा सिस्टम ही चेंज कर रही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति कभी कहिएगा, पढ़ लेंगे या आप पढ़ लीजिएगा, उसमें सब लिखा हुआ है। पूरा जी सिस्टम ही चेंज कर रही है और हर स्कूल में अब प्रिंसिपल भी दिए जाएंगे, चपरासी भी दिया जाएगा, लाइब्रेरियन भी दिए जाएंगे, कला शिक्षक, खेल शिक्षक, योगा शिक्षक, क्राफ्ट शिक्षक, म्यूजिक शिक्षक, जो भी सब्जेक्ट हैं जितने भी, उन सब की पढ़ाई अब होगी। और पूरा इसका फॉर्मेट तैयार है, गवर्नमेंट स्कीम लेके आ रही है। लेकिन आप जानती हैं कोई भी काम करने के लिए अच्छा खासा जी बजट चाहिए होता है, टीचर रख लेना नहीं है, हर महीने जी उनको सैलरी भी देना है। तो जी प्लानिंग तो पूरा है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन वो धीरे धीरे होता दिखेगा, वो अचानक से आगे एकदम नहीं। चलते। जी हाँ, तो जो भी चीज़ें हम बताते हैं, चाहे वो किसी लेवल का हम बताते हैं, तो आप देखेंगी हमने आज से कुछ साल पहले जो कुछ बताया और वो फिर हुआ है, तो उसको होने में टाइम लगा है। जैसे हमने बताया था 16-17 में, 2016-17 टीटी लाइफ टाइम होगा, और वो हुआ है 2021 में। जी तो कोई भी चीज़ राष्ट्रीय शिक्षा नीति में है, कोई चीज़ आरटी एक्ट में है, या कोई चीज़ गवर्नमेंट की प्लानिंग में है, हमें जानकारी हुई, तो वो सब चीज़ें हम बताते रहते हैं। और कोई उम्मीद करे कि तुरंत दिख जाए, ये तुरंत नहीं नहीं सर। दिखेगा, थोड़ा धैर्य रखना जो पड़ेगा। जो हम्म। सर आप बता रहे हैं वो तो थोड़ा देर सबेर हो रहा है, हम्म। वो दिख रहा है, ऐसा हम्म। नहीं है। सब जितना हम्म। बताएं सब हो रहा है। हम्म। जी, मगर कोई मानने के लिए तैयार नहीं कि कहाँ दिख रहा है, ये बात है। एक्चुअली क्या है जी कि नेगेटिविटी जो होती है, नकारात्मक बातें होती हैं, जो बहुत तेजी से फैलती हैं और लोग बहुत जल्दी उसको सच मान लेते हैं। जी। और और ये फर्जीवाड़ा जो पड़ रहा है वो जल्दी थोड़ा यकीन हो जा रहा है लोगों हाँ, को। और जो सही चीज है, लोगों को उसका विश्वास नहीं होता है। जैसे हम छोटे मोटे नहीं, कुछ उदाहरण लेते हैं, चाहे छोटा उसको समझिए चाहे बड़ा। जैसे राम मंदिर मुद्दा उठा लेते हैं, बहुत चर्चित मुद्दा है। लोगों जी को कभी विश्वास ही नहीं था कि ऐसा संभव हो पाएगा, और हो जी गया। जी। लोगों को कभी विश्वास ही नहीं था कश्मीर से 370 कभी खत्म हो पाएगा, खत्म हो गया। हो गया। अभी जो है पीएफआई पर छापा पड़ा है, ये कभी समझ लोगों को लगता ही नहीं था कि इस तरह हो पाएगा। छापा पड़ता, लोग विरोध करते, वो होने न देते, लेकिन प्लानिंग किया गया। रात के 2 बजे 3 बजे ही डायरेक्ट छापा मारा गया, पहले से पूरी तैयारी थी। और 2 बजे जी 3 बजे छापा मारे, 2 घंटे में छापा मार कर जिसको उठाना था उठा करके लेकर निकल लिए। किसी, सब लोग सोए हैं, किसी को खबर ही नहीं। जब लोग उठ रहे हैं तब पता चल रहा है कि हाँ छापा भी पड़ा है, कहीं कुछ हुआ है। तो जी गवर्नमेंट बहुत कुछ कर रही है। अब उसको देखने का अपना अपना नजरिया है। अगर हम हरा चश्मा लगा लेंगे तो हमें हर चीज हरा दिखेगा, और अगर हम जी काला चश्मा लगा लेंगे तो हमें हर चीज काला दिखेगा। अगर हम ये मान लेंगे कि गवर्नमेंट कुछ कर ही नहीं रही है, कहीं कुछ हो ही नहीं रहा है, बस अब जो है दुनिया का अंत आ गया है, तो हम हमेशा उल्टा ही सोचेंगे, अब खत्म ही है सब। लेकिन अगर हम यही मान लेंगे कि नहीं, जो गवर्नमेंट है कुछ अच्छा कर रही है, चलो इसको देखेंगे, इन्होंने ये काम किया है, लोग इसकी बुराई कर रहे हैं, चलो पहले इसको समझें तो सच में ये जी खराब है या इसके कुछ फायदे भी हैं। तो जब लोग जी उसको समझना चाहेंगे, उसके बारे में जा करके थोड़ा अध्ययन करेंगे, बड़े बड़े लोग उस पर चर्चा करते हैं, डिबेट करते हैं, कोई उसकी अच्छाई बताता है, कोई उसकी बुराई बताता है, दोनों को जब सुनेंगे, अच्छाई और बुराई, तो बुराइयां भी हमेशा रहेंगी। लेकिन हमें बुराइयों पर नहीं ध्यान देना है, हमें ध्यान देना नहीं है कि जो अच्छा ये। अच्छाई बताई जा रही हैं क्या वो सच में है या नहीं, उससे वो चीज मिलेगा कि नहीं, वो हो रहा है कि जी नहीं। अगर वो हो रहा है 2%, 4%, 10%, 20% भी हो रहा है, तो हम भले नेगेटिविटी 80% हम उस पर फोकस नहीं करेंगे, हम 10-20% भी अगर कुछ अच्छा मिल रहा है तो ठीक है, सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं जी है। जी तो लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कौन किस तरह से सोच रखता है। तो कुल मिला करके जो भी है, अभी प्राइमरी की भी भर्ती आएगी और जूनियर की भी भर्ती आएगी। आपने अगर पोस्ट पढ़ा होगा, ग्रुप में हमने डाला था और ऑडियो में हमने उसका स्क्रीनशॉट भी लगाया था, तो उस जी पे जी हमने लिखा है जूनियर की भर्ती 1 लाख के आसपास। जी वो 1 लाख नहीं है, 1 लाख से कई गुना ज्यादा है, क्योंकि वो जी एक अनुमानित है। जो जानकारी हुई उसके आधार पर, जूनियर का भी कोई आंकड़ा विशेष रूप से सामने नहीं आया है।
अभी आंकड़े आएंगे सामने। तो पहले जूनियर में पहले सर जी प्री प्राइमरी बालवाटिका सब प्री प्राइमरी होगा, उसके बाद से 3 4 5 ऐसे सब है, तब जूनियर आएगा ना सर जी? अब आप बताइए, घर अगर आप बनाएंगी तो पहले नीचे वाला फ्लोर बनाएंगी या उसके ऊपर वाला फ्लोर बनाएंगी? सर नींव पहले डालेंगे ना, नींव मजबूत हो, नीचे से ही नींव। शुरू हाँ करेंगे ना, ऊपर से जी तो नहीं जी ना। जी तो गवर्नमेंट भी हर लेवल पर काम तो कर रही है, लेकिन ज्यादा फोकस इनका नीचे का है, क्योंकि अब जो गड़बड़ियां हो गई हैं, जो बच्चा नीचे नहीं पढ़ पाया ऊपर जा चुका है, अब ऊपर हम कितना भी अच्छा उसको शिक्षा देंगे, जो पीछे का वो छोड़ कर चला आया है, उसे नहीं आता है, उस कारण से वो ऊपर कितना भी बढ़िया टीचर हम दे दें, कितना भी बढ़िया पढ़ाई करा दें, वो पूरी तरह सर वो से। जी सुधर नहीं पाएगा सर, हाँ जो छोटे से होगा वो आगे हाँ जाके ही सही रहेगा। हाँ, तो जो ऊपर चला गया है, ठीक है, अब उसकी तो जो है वो है, उसमें थोड़ा बहुत सुधार कर रहे हैं, बाकी जो इम्प्रूव करना है, जिसको आगे जाना है, वो तो अपना कर लेगा, तो उसको थोड़ा सा मैनेज कर रहे हैं, चल रहा है वो ऊपर। नीचे खास तौर पे सुधार कर रहे हैं, ताकि अब जो बच्चे आ रहे हैं वो जो है उनके साथ वो कंडीशन न बने जो पहले के बच्चों के साथ बनी। तो विशेष तौर पे नीचे पर ध्यान दिया जा रहा है। ऐसा नहीं कि ऊपर बिल्कुल नहीं, ऊपर में भी आप देखेंगी वहां भी बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन नीचे वाले पे विशेष ध्यान दिया जा रहा है कि ये जब अच्छे बच्चे जाएंगे ऊपर, और जब ये ऊपर जब तक पहुंचेंगे तब तक हम ऊपर की व्यवस्था भी सुधार लेंगे, तो ये बच्चे कंटिन्यू अच्छा करते चले जाएंगे। और जो बच्चे नीचे से जाएंगे ऊपर, और अभी जो व्यवस्था है उसमें भी वो जाएंगे, तब भी अच्छा कर जाएंगे नीचे से अगर अच्छे से जाते हैं तो। इसलिए प्री प्राइमरी और प्राइमरी पर विशेष तौर पर फोकस है। और जैसे ही ये सब शुरू होगा, ऐसा नहीं कि जूनियर पर बिल्कुल नहीं ध्यान देंगे, अब जूनियर पर भी न्यूज आप पढ़ेंगी, अक्सर आते रहेंगे, क्योंकि उस पर भी अब गवर्नमेंट जाने वाली है। नीचे की सारी चीजें तैयारी हो चुकी हैं, अब ऊपर की तरफ बढ़ेंगे। तो जो पुरानी भर्तियां हैं 32,000 अनुदेशक वाली या 29,000 जूनियर वाली, या जो भी कहीं अटक गई या रुक गई, उनके लिए भी वो भर्ती अब करेंगे कि नहीं करेंगे उसको छोड़ दीजिए, करते हैं तो अच्छी बात है। नहीं नहीं तो सर, ऊपर जैसे बीपीएड आप सर डाले हैं, उसको मैं पढ़ी ना, तो उसी दिन से मैं प्रयास करने लगी कि सर से थोड़ी मतलब जानकारी ले लूं, क्योंकि ये बिहार में सर टेट वो मतलब क्वालिफाई है, और उसमें सर सैलरी कम है। हाँ, तो बिहार जैसे में वो मानदेय मिलता हाँ है। जी, तो वो इधर छपरा की तरफ सर, हम लोग, मैं बलिया से बोल रही हूँ, तो सर ये वहाँ छपरा ज्वाइनिंग तो कर लिए सर, मतलब एडवोकेट हैं, वकील हैं, वकालत करते हैं, अच्छा चलता है सर, मगर थोड़ी परमानेंट जॉब चाहिए ना। तो सर इससे तभी से मैं परेशान हो गई कि थोड़ा सबका सुनती हूँ, एक भी मिस नहीं करती हूँ, तो थोड़ी सी बहुत प्रयास कर रही थी सर से, कब बात हो जाती। तो अभी मतलब वर्तमान में क्या कर रहे हैं, एडवोकेट हैं या बिहार में पढ़ा रहे हैं? जी यहाँ जिस सर वहाँ जाते नहीं है, 1 2 महीना गए सर, चल नहीं पा रहा था अच्छे से अच्छा सिचुएशन। तो सर यहाँ इनका रसड़ा में बलिया भी देखते हैं, गाजीपुर भी देखते हैं सर, इनका बहुत अच्छा चलता है। अच्छा सर थोड़ा अच्छा। अच्छा सैलरी रहता तो आदमी रहता भी। अगर सर वहाँ चले जाएंगे तो यहाँ फिर हम लोगों को फिर बच्चों का पढ़ाई है, हम लोग का कुल डगमगा मिला जाएगा। करके इस वक्त वकालत कर रहे हैं, है ना? जी जी, अच्छा। और और अच्छा चलता है सर जी। अच्छा, बिहार वाले में पूरी तरह छोड़ दिए हैं या किसी तरह से चल रहा है, आते जाते रहते हैं? जी जैसे 1 हफ्ता 2 हफ्ता पे जाते आते हैं, मगर थोड़ा चलिए हेडमास्टर थोड़ा वो करते हैं, मगर चल रहा है सर, चलिए, कागज कोई रिजाइन बात नहीं नहीं। है सर। चलिए, तो रिजाइन नहीं की है, अच्छी बात है, अपना जी मैनेज कर रहे हैं जैसे भी। तो जी जो चल रहा है चलने दीजिए उसको। और अभी ये सारी चीज़ जो हम बता रहे हैं या बताते रहते हैं, ये जी सब जगह होगा। यूपी में भी होना है, और यूपी में अभी कोई नई भर्ती आ नहीं रही है। आप देख रही हैं कि हमारे मंत्री जी योगी जी सीएम जो हैं, वो कुछ बोल नहीं रहे हैं भर्तियों पर, न कहीं कोई चर्चा हो रही है। कारण क्या है कि जो हम बताते हैं वो चीज़ें होने जा रही हैं। तो ये जैसे ही स्टार्ट होगा तो जूनियर का भी इसमें आएगा, और योगा शिक्षक भी रखे जाएंगे, खेल शिक्षक भी रखे जाएंगे, कला शिक्षक भी रखे जाएंगे, हर विषय के शिक्षक रखे जाएंगे। जी, और जैसे अब लोग जो है, अनुदेशक जी सर, जैसे अनुदेशक लोग हैं उन लोगों को भी मतलब कुछ होगा? जो अनुदेशक पहले से कार्यरत हैं, जी जी हाँ। तो वो भी संविदा कर्मी हैं। जब नई जी हाँ। भर्ती आएगी तो उनको भी भरने का फॉर्म मौका मिलेगा, और जो पढ़ा रहे हैं अनुदेशक के पद पर, वो जी जितने साल का अनुभव होगा तो उनको उसका वेटेज लाभ मिलेगा। मिल जाएगा बेटे, जी तो उनको भी भरने का फॉर्म मौका मिलेगा। तो जी क्लास 3 से क्लास 8 तक अब हर विषय के शिक्षक रखे जाएंगे अलग अलग। इसकी शुरुआत तो होने जा रही है। तो अभी जो है जैसे ही इसमें योगा शिक्षक और खेल शिक्षक की बात आएगी तो बीपीएड वाले ही लिए जाएंगे, है जी ना? यही जी रखे ही जाते हैं। जी तो अपना जो भी कर रहे हैं करते रहें,
ये भर्ती जब आएगी तो इसमें भी आवेदन कर लेंगे, और भर्ती आएगी ही आएगी, कंफर्म है। जी थोड़ा टाइम लग सकता है, इंतजार करना पड़ सकता है। वो कितना सर जो इंतजार? हाँ तो वो तो चल सर, वही जानकारी के लिए आपसे। हम्म और जूनियर उनियर का आएगा उस समय, बीपीएड का होगा तो उसमें भरेंगे। और ये हम्म। प्री प्राइमरी और ये प्राइमरी वाले में तो नहीं आएगा सर जी, क्योंकि ये स्टेट तो इसमें है नहीं। नहीं, बीपीएड वाले इसमें नहीं आएंगे। इसमें जी प्राइमरी या प्री प्राइमरी में बीपीएड को नहीं लिया जाएगा। हाँ, प्राइमरी या प्री प्राइमरी में योगा शिक्षक की अगर भर्ती आती है जी अलग से, तो जी उसमें हो सकता है बीपीएड को मौका दिया जाए। तो इस पर भी जी ध्यान दें। योगा जी शिक्षक हमारे राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी लिखा हुआ है कि वो प्री प्राइमरी से चलेगा। और हमारे जी जो प्रधानमंत्री जी हैं वो भी कई बार कह चुके हैं कि योगा की शिक्षा जो है वो प्री प्राइमरी से ही दिया जाएगा। तो कंफर्म है कि नीचे भी भर्ती आएगी ही आएगी। भविष्य और में आप। उसमें जो डिप्लोमा वगैरह किए होंगे योगा वगैरह का, उनको मौका दिया जाएगा, और जी बीपीएड वालों को मौका दिया जाएगा। तो ऐसा नहीं कि यहाँ पर नहीं चांसेज हैं, यहाँ पर भी पूरे चांसेज हैं। बस अखबार पर और सारी न्यूज पर नजर रखिए, आता है तो हम भी बराबर अपडेट देते ही रहते हैं। जी तो वेट कीजिए, आएगा तो। जी वो उनका ही है या आपका भी है कुछ इसमें? जी उनका वही है, बीपीएड है और अच्छा मेरा अच्छा। शिक्षा मित्र है। अच्छा, आप शिक्षा मित्र हैं, जी तो वर्तमान में कार्यरत हैं कहीं? जैसे टेट पास हूँ सर, मतलब हाँ हम्म। वहाँ हूँ, चल रहा है। अच्छा अच्छा, मतलब कहीं पढ़ा रही है ना अभी शिक्षा मित्र के जी पद पर? जी समायोजन में मैं थी सर, अच्छा समायोजन अच्छा। में मैं थी जी, तो उस और समय टेट थोड़ा। टेट पास कर ली हैं आप ना? जी जी तो आपके बारे में भी अक्सर चर्चा होती रहती है, शिक्षा मित्रों के बारे में सुनती जी ही होंगी। जी मैं कई लोगों को बताती भी हूँ सर। बताती होंगी, ज्यादातर लोग मानते ही नहीं होंगे। नहीं मानती हैं, जो हमारी हम्म सास की हैं, जो हमारे जो बातें हम्म मानती हैं, मैं दिखाती भी हूँ। एक हम्म लड़का भी आया था बीएड का हमारे स्कूल पे, तो हम्म मैं उसको भी बताई। बहुत निराश था कि हम लोग का भी मतलब बीएड मतलब हम लोग बाहर हो जाएगा, क्या हो जाएगा क्वेश्चन का, हम्म ऐसा कुछ नहीं होगा। सारा आपका दिखाई मैं, हम्म तो बड़ा खुश हुआ। हम्म। और हम कहा कि मैसेज डालोगे तो सर खुद ऐड कर लेंगे। एक्चुअली क्या है ना कि हमने पहले ही कहा कि नकारात्मक चीजें बहुत जल्दी दिमाग पर असर करती हैं। अब जैसे आपने उस लड़के को देखा, उसने फेसबुक पर पढ़ा होगा, लोगों से सुना होगा, जहाँ भी उसको लग रहा जी होगा कि हमने तो बीएड कर लिया और बहुत अब तो ये। मतलब मैं गलती कर हम्म। दिया बीएड करके। हाँ तो हाँ। मैं दिखाई ये सब न्यूज, हम्म और मैं टेलीग्राम पे सब दिखाई, तो बड़ा हम्म वो हुआ कि आपको कैसे कैसे जानकारी। हम कहा, सर एक बताते हैं। हम्म मैं मतलब ज्यादा दिन से मगर ये है कि हमसे उनसे बात ही नहीं हो पाती है, बहुत मतलब तो अब आप ठीक देखिए है कि, व्रत। अब आप जी देखिए कि वो लड़का पॉजिटिव होकर के अपनी पढ़ाई लिखाई करता, सुपर टेट की तैयारी करता, उसका दिमाग जो है फोकस होता एग्जाम की तैयारी पर। लेकिन अब उसके दिमाग में नेगेटिव बातें आ गई है नहीं, लेकिन उसके जी दिमाग में आ गई, जिस भी कारण से, जहां से सुना, जहां से देखा, अब वो जी डिस्टर्ब हो गया। अब उसका और पढ़ने में क्या टेट मन में भी उसका लगेगा? अच्छा नंबर था सर जी, टेट में भी उसका अच्छा। अच्छा नंबर तो था। और सुपर टेट के लिए बड़ा निराश था, बैठा था, आया था हम्म किसी काम के लिए आंगनबाड़ी में। तो हम्म आया, मैं पूछा हमसे, तो हम बताए, इससे बात हम्म। होने लगी, थोड़ा बहुत आंखों में आंसू आ गया, थोड़ा परेशान था। तो अब वो तो जो मैं है, दिखाई सब, बताई कि तुम अब भी वो जुड़ पॉजिटिव जुड़ हो जाओ गया, सर जी से। जी अब उसको सही जानकारी हो गई, पॉजिटिव हो गया। तो सबसे मुख्य है सही जानकारी। जी तो यहाँ पर तरह तरह के लोग हैं नेगेटिव। हम तो यहाँ भी इतना भी कहते हैं भाई कि सच है, कोई बात सच है लेकिन वो नेगेटिव है, तो उसको जी भी मत बोलो, मत कहने जाओ, मत बताओ। लेकिन यहाँ पर नेगेटिव बातों जो कि है ही नहीं, सब जी टोटल वो झूठ है, गलत है, उसको भी लोग खूब फैलाते हैं। जी नेगेटिव बात अगर कोई सच भी है तो उसको नहीं बोलना चाहिए, नहीं फैलाना चाहिए। और पॉजिटिव बात है थोड़ी, अगर वो कहीं पर एक आध परसेंट वो झूठ भी है या पूरी तरह से झूठ भी है, आपको नहीं बोलना है, मत बोलिए, चुप हो जाइए। लेकिन पॉजिटिव बात है तो उसको कहने में कोई दिक्कत नहीं है। इंसान कम से कम उस पॉजिटिव बात से खुश रहेगा, वो खुश इंसान ही फिर अपने लिए सोच पाएगा, आगे बढ़ेगा। लेकिन अगर कोई नेगेटिव हो जाए, टूट जाए मन से, तो फिर वो कुछ नहीं कर पाएगा। तो वो लड़का वो पॉजिटिव हो गया होगा और उसको समझ में आ गई होगी, आपने बताया और देखा होगा हर चीज। तो अब वो कि तुम ऐसे जुड़ सकते हो, ऐसे कर लेना, वहाँ पे ऐसे करके वो सब्सक्राइब करना और ऐसे ऐसे करना। हम्म। जी तो तो थोड़ा बहुत खुश हुआ। तो सही जानकारी होना बहुत जरूरी है, चाहे वो कोई शिक्षा मित्र हो, चाहे बीएड वाला हो, चाहे दुनिया का कोई इंसान हो, सही जानकारी होना जरूरी है। आज अगर कोई चीज नेगेटिव है तो वो हमेशा नेगेटिव नहीं रहने वाला है, फिर पॉजिटिव भी होगा। और रास्ते बहुत सारे होते हैं। अभी हाल ही में हम अक्सर चर्चा करते रहते हैं, शिक्षा मित्र ने सुसाइड किया। ठीक है, जी उसकी समस्या क्या थी? पैसा ही थी ना, बस मूल जी समस्या पैसा थी। तो उसके जी पास हजार रास्ते थे। चलिए मान लेते हैं उसने कहीं से उधार लिया रहा होगा, उसका बोझ रहा होगा, उसके खर्चे बहुत ज्यादा थे, 10,000 में नहीं काम चल रहा था।
तो सुसाइड करने से अब तो 10,000 भी बंद हो गया उसके परिवार का। अब सोचिए वो परिवार कैसे सरवाइव करेगा, वो बच्चे स्कूल कैसे जाएंगे। अब तो बच्चों को हर हाल में, अभी तक तो जैसे भी चल रहा था, लेकिन अब तो बच्चों को वो स्कूल हर हाल में छोड़ना ही पड़ेगा, ये तो तय है। 3 बच्चे हैं उसके और तीनों पढ़ रहे हैं महंगे स्कूल में। वहीं पे हाँ। अब 10,000 आना भी बंद हो गया। अब तो माँ क्या करेगी अकेले, अब तो वो 10,000 भी नहीं मिलना है तो स्कूल तो छूट ही जाएगा। तो अगर वो रहता और अपने रहते ही समझदारी दिखाता, बच्चे महंगे स्कूल में पढ़ रहे थे, कोई बात नहीं, अब पैसा नहीं है, ठीक है भाई, हम अपने बच्चे को निकाल करके फिर से वापस वहीं डाल देते हैं जहाँ था। इसमें क्या खराबी हो जाती, क्या बच्चा पढ़ नहीं पाता है क्या? थोड़ा सा सामाजिक हमें चीज़ों को फेस करना पड़ता, लोग कुछ कहते या नहीं भी कहते तो भी खराब लगता, लेकिन कम से कम वो जिंदा रहता तो वो 10,000 रुपये हर महीने जो आ रहे थे वो आते रहते, काम चलता रहता। और इसके अलावा अगर उसे दिक्कत थी पैसे की तो वो प्रयास करता और पैसे कमाने का, ट्यूशन पढ़ाता, कोचिंग पढ़ाता, कहीं और काम कर लेता 2-4 घंटे स्कूल के टाइम के बाद। बहुत सारे रास्ते थे, लेकिन नेगेटिव माइंड होने के कारण अब उसको जी कोई हम लोगों समझाने के वाला नहीं। जी नहीं सर, हम लोगों के साथ के बहुत ऐसे लोग हैं कि जो गाड़ी ले लिए, घर परिवार छोड़ दिए, माँ बाप को छोड़ दिए, अपना परिवार लेकर चले गए, अब आ गए रोड पे और लोन ले लिए। तो ये हम हमेशा कहते हैं कि नीचे से ऊपर जाना आसान है, लेकिन ऊपर से नीचे आना सबको तकलीफ देता है। और आपने बड़े बुजुर्गों से सुना होगा, चाहे वो अच्छे दिन हो या बुरे दिन हो, दोनों में बैलेंस बनाकर चलना, धैर्य रखना पड़ता है। अच्छे दिन हम सर क्या किए कि उस जो मेरा एरिया मिला उसका मैं जमीन ले ली 3 डिसमिल, और उसके बाद जो पैसे थे हमने सेव कर लिया। आगे के लिए हम लोगों का मतलब कब क्या होगा कोई भरोसा नहीं था, क्योंकि गलत तरीके से हुआ था। अब आप देखिए, आपने उस पैसे को इन्वेस्ट किया जमीन में, ठीक जी, यानी कि वो पैसा आपका वैसे का वैसे बना हुआ है, बल्कि उस जमीन की वैल्यू बढ़ ही रही है। अब अगर किसी व्यक्ति ने उस पैसे को खर्च कर दिया, बल्कि उधार और ले लिया, तो गलती किसकी है? जी उसकी है। वो पूरा गाड़ी ले लिए, पूरा खर्च किए, उड़े बुड़े पूरा। उन लोग अब जैसे समझ नहीं था कैसे चलें, क्या करें, इतना पैसा क्या होगा। अच्छे दिन बुरे दिन सबकी जिंदगी में आते हैं। विजय माल्या आज भारत छोड़ के भागे हुए हैं। वो कोई क्रिमिनल नहीं है विजय माल्या, ठीक है, कुछ उसने क्राइम भी किए होंगे, हम उस पर नहीं जा रहे हैं, लेकिन जो पैसे वाली बात है वो क्यों कारण बना? तो बिजनेस वो किया, पैसा लिया बिजनेस करने के लिए, बिजनेस बढ़िया चल रहा था, तब तक तो वो हर सबके लिए बढ़िया था, बैंक भी खूब उसको पैसा दे रहे थे, उधार मांग रहा था। तो अब लेकिन बिजनेस उसका कहीं पर, बिजनेस के बहुत सारे कारण होते हैं, जैसा अभी रूस यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, तो रूस वालों का क्या हुआ होगा? अरे यूक्रेन वालों का बिजनेस तो बेकार चला गया, बंद हो गया। तो कारण कुछ भी हो सकता है कहीं भी। तो किन्हीं कारणों से उसका बिजनेस में अप डाउन हुआ, बैलेंस नहीं कर पाया, और आज के डेट में उसे भागना पड़ गया। अब वो एक तरह से क्रिमिनल ही कहा जाएगा। तो अप डाउन, चाहे वो शिक्षा मित्र हो, चाहे विजय माल्या जैसे लोग हों, चाहे वो इनको देख लिया जाए, अंबानी को, धीरू भाई अंबानी के 2 बच्चे, दोनों का कंडीशन देख लीजिए, आज एक कहाँ है और एक दूसरा कहाँ है। तो बड़ा फर्क है। अप डाउन तो सबकी लाइफ में आते हैं। जो बैलेंस कर लेता है, जो आने वाले समय को थोड़ा सा दूर तक देख करके, सोच के समझ करके चलता है, जैसे आपने पैसे को जमीन में इन्वेस्ट किया, सेविंग्स कर लिए, बचा के रखे, तो वो पैसे आपके लिए हमेशा बने रहेंगे। आपको कल को मान लीजिए 10-20 लाख की कहीं जरूरत है, बड़ा पैसा देना है, तो आप ये सोच सकती है ना, चलो मेरे पास जमीन है, इसी को निकाल देते हैं, हाथ में पैसे आ जाएंगे। तो आपके पास एक ऑप्शन है। लेकिन जिसने पैसे खर्च कर दिए, वो लोन ले लिया, उधार ले लिया, गाड़ी खरीद लिया, घर बनवा लिया खूब उधार ले लेकर, अब उसकी नौकरी 30,000 से 10,000 पर आ गई, तो तकलीफ तो होना ही था। तो जो गलत था सर वो तो होना ही था, तो गलत हुआ तो जो भी किया उसने खुद किया। 1,72,000 शिक्षा मित्र थे, सबके साथ वही कंडीशन थी, लेकिन जो समझदारी से किया हर काम, तो वो अपना सरवाइव कर रहा है, चल रहा है। समस्या सबके साथ है, लेकिन जिसने समझदारी नहीं दिखाया, तो वही चीज है कि कुल मिलाकर के पॉजिटिव और नेगेटिव की बात है। जो पॉजिटिव सोचता है तो वो अपने हिसाब से बैलेंस करके हर चीज दूर तक देख करके चलता है। खैर चलिए, तो आप भी हो ही जाएंगी परमानेंट, थोड़ा सा और धैर्य रखना होगा, और उनका भी हो जाएगा कुछ ही समय में, जब भी वैकेंसी आएगी, और आना ही है, कंफर्म है। चलिए, तो और भी कुछ? नहीं सर। ठीक है, फिर रखें तब। सर ठीक है सर जी, फोन उठाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल वेलकम। सर जी नमस्ते। नमस्ते।